वाराणसी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बनारस के होटल एसोसिएशन को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए 3 दिन के भीतर 3 होटल की सूची मांगी है। इन होटलों में कोरोना के कुछ ऐसे मरीज रखे जाएंगे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं और वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। कानपुर में पुलिस और कुख्यात बदमाश विकास दुबे के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद से विपक्षी दल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। शनिवार को वाराणसी जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसीएम फोर्स को ज्ञापन देकर सीएम योगी से इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के जज से कराने की मांग की है। हाई कोर्ट एवं वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही हम ये चाहते हैं कि जिन भी हमारे पुलिस भाइयों की ऐसे अवसरों पर ड्यूटी लगाई जाए, दबिश देने जाए, तो उन्हें हम सरकार से मांग करते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए ताकि हमारे जवानों की, वो जवान मेरे घरों से आते हैं, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, इसलिए हम मांग करते हैं कि अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाए ताकि ये सुरक्षित हमारे बीच वापस रहे और सरकार को और जनता का भला कर सके। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के भोरा खुर्द गांव के पास ज्ञानपुर नहर के समीप खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कपसेठी के बेरवा गांव निवासी रिटायर्ड शिक्षक अख्तर हुसैन के रूप में हुई है। मृतक के मुंह से झाग निकल रहा था और शव के पास शराब की शीशी, गुटखा व नमकीन के पैकेट मिले हैं। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं मिला है। मौके पर पहुंची मिर्जा मुराद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता ने थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव कक्कू की कोरोना संक्रमण के चलते इलाज के दौरान हुई मौत के बाद अब इस मामले में सियासत गरमाने लगी है। शनिवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नेता रीबू श्रीवास्तव ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसीएम फोर्स शुभांगी शुक्ला को इस पूरी घटना के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा तथा घटना की जांच कराने की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। श्रीवास्तव जी की जो दुर्गति हुई है, उनके परिजनों को कितना आहत हो रहे होंगे वो लोग, और जो भी वो इतने सामाजिक व्यक्ति थे कि जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत आहत हैं और हम सब बहुत आहत हैं कि उनका इस तरह से किसी के साथ न हो। कोरोना एक मतलब एकदम आपदा है। क्या बात हुई? उनको मैंने दे दिया, मैंने कहा कि इसको ऊपर तक पहुंचाया जाए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतना अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, एक मृतक के साथ इतना अमानवीय काम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हम इसको आगे तक पहुंचाएंगे। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत काली मंदिर के आवास विकास कॉलोनी के सामने द मेडिसिटी न्यूरो एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा 6 माह के बच्चे का हार्निया का ऑपरेशन करने के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। बच्चे के परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद बच्चे को बेहोश किया था, जिसके बाद उनका बच्चा होश में आया ही नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। राजघाट पुल से शनिवार को एक 55 वर्षीय महिला ने गंगा में छलांग लगा दी। इस दौरान घाट किनारे मल्लाहों ने पानी में कुछ गिरने की आवाज सुनी तो उस ओर भागे और पानी में डूब रही महिला को बाहर निकाला। आदमपुर पुलिस ने इस सूचना पर महिला को तुरंत कबीर चौरा अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय मल्लाहों ने बताया कि महिला का नाम तुलसी देवी है और वह सिगरा निवासी है। शासन के आदेश पर पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी में भी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने प्राथमिक विद्यालय में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत कर दी है। महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज राजा तालाब में शासन के निर्देशानुसार
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। लंका थाना क्षेत्र के सुंदरपुर में शुक्रवार देर रात पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद बीजेपी नेता और अधिवक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना के बाद अधिवक्ताओं में पुलिस के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। शनिवार दोपहर बाद मारपीट के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता यादव ने इस पूरे मामले को पुलिस की साजिश बताया है। जो खुद न्याय दिलाता है वो इस तरह के अपराध में कतई संलिप्त नहीं हो सकता है। उस चीज को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को ये महसूस हुआ कि अधिवक्ता आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर प्रशासन द्वारा बैकफुट पर आते हुए 307, 392 और 364 की धारा को निकाला गया। निकालने के बाद नियमित जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश श्री पीके सिंह साहब के अदालत में बहस हुई। अदालत के बाद पीके सिंह साहब ने पूरे तथ्यों को सुनने के बाद उन दोनों की जमानत को मंजूर कर लिया है। मुख्तार अंसारी के करीबियों द्वारा थाई मांगुर प्रजाति की मछली और उसके अंडे बेचे जाने की सूचना पर जनपद में कई गिरफ्तारियां हुई हैं और लाखों मछलियां और अंडे निस्तारित किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद जहां जिलाधिकारी ने मत्स्य निदेशक को कारण बताओ नोटिस भेजी है, तो वहीं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिलाधिकारी ने पूरे जिले में थाई मांगुर प्रजाति की मछलियों की बिक्री एवं प्रसार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। वाराणसी में बीते 24 घंटे में 24 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इसके अलावा एक मरीज की मौत भी हुई है। इस प्रकार वाराणसी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 22 पहुंच गया है। शनिवार को 5 मरीज ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में अब तक कुल 600 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 340 मरीज स्वस्थ होकर घर भेजे जा चुके हैं। वहीं अब तक 290 इलाके हॉट स्पॉट बनाए जा चुके हैं। इनमें से ग्रीन जोन में 132, ऑरेंज जोन में 25 और रेड जोन में 133 इलाके शामिल हैं।